और नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारा सब कुछ विकास है। चाहे वो गंगा हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे यमुना हो। आज सारे देश और दुनिया में भीषण संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और इस दौर में दुनिया हमारी ओर देख रही है कि क्या है इस भारत के गांव नगर में जो इन्हें इतने भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्ति है जो हम सबको भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्ति है जो हमें सबसे बेहतर जीवन प्रदान करती है। इस शक्ति के विषय में बताया गया कि सिर्फ जिसका दर्शन मात्र से जो जीव का कल्याण करती है, ये वो नर्मदा है। और जिस पथ पर हम चल रहे हैं, इस पथ पर चलने से मतलब उसे कहते हैं जहाँ चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस पथ पे चलने से जीवन को दिशा मिलती है और जिस पथ पर स्वयं का और उस परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ये वो नर्मदा का पथ है। ये दुनिया का सबसे असाधारण पथ है। जैसा अभी हम 1300 वर्षों से इसी पथ पर 1300 दिनों में हम इसी पथ पर चल रहे हैं और देखो ये नर्मदा की हवा, ये वायु, ये बिना जल के ही हमारा चलना हो रहा है। ये विश्व धरोहर है और ये कहीं ना कहीं ये हमारा व्रत, हमारी साधना, ये देश और दुनिया को सिर्फ यही हमारा संदेश है कि कहीं ना कहीं इस विश्व धरोहर को, इस माँ नर्मदा से वो प्रत्येक घर परिवार जुड़े और सबसे बेहतर अपने जीवन को जिए। इतना कठिन निराहार का संकल्प क्यों रखा आपने? अब दुनिया के लिए ये कठिन है, लेकिन हमारे लिए सबसे सहज है, कारण हमारे पास माँ नर्मदा है और हम माँ नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, इस प्रकृति पर केंद्रित जीवन है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये अब वृक्ष है, पेड़ है, ये हमें प्राण शक्ति का संचार करते हैं। इनसे हवा है, इन्हीं हवा से जो है वो असीम ऊर्जा, मतलब चिकित्सकों हमने कल बात की, उन्होंने कहा मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है दादा गुरु। तो कर आप पिछले 24 घंटे से प्रशासन की निगरानी में है, चिकित्सकों की निगरानी में है। ये सब कहीं ना कहीं ये शोध जो मध्य प्रदेश शासन, राज्य सरकार करा रही है, कहीं ना कहीं ये सबकी भी मंशा है, हमारी भी है। और नर्मदा से जुड़े हर एक भक्त प्रेमी, वो लाखों करोड़ों की है कि वैश्विक स्तर पर जो है इस माँ नर्मदा की महिमा और महत्व को स्थापित किया जाए। और जो हमारा धर्म है, जो सनातन हमारी संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति जो प्रकृति पर केंद्रित है, ये प्रकृति केंद्रित जीवन शैली की जीवंत प्रामाणिकता का आने वाले समय में ये समूचा विश्व जो है वो साक्षी होगा। और ये विश्व धरोहर में वैश्विक पहचान माँ नर्मदा और महिमा और उसके महत्व की हो, इसके लिए ये व्रत है। मुझे लगता है कि ये व्रत नहीं, हमारा जीवन है। दादा गुरु का आहार क्या है? आहार देखो, हम ऐसे ले रहे हैं ना, ये देखिए, ये आहार ही तो चल रहा है। ये देखिए, इससे बोला जाता है कि ये प्राणवायु का संचार है। ये पेड़ जो है, इन वायु में जो है असाधारण ऊर्जा है। जैसे बच्चा आहार करता है, अन्न और दूध का प्रयोग करता है, वैसे ही हम वायु से और माँ के इस जल से जो है हमारे लिए 42 डिग्री टेम्परेचर लगभग हो चुका है, करीब 10 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। आपको जरा से भी न पसीना दिख रहा, न सिकन दिख रहा, न थकान दिख रही, जबकि दूसरे लोग पसीने से तरबतर हो गए। यही है नर्मदा का। और इस प्रकृति के निकट और प्रकृति के समीप जो है वो सबसे बेहतर है। कहते हैं ना, जो प्रकृति के निकट है, जो माँ के निकट है, वो कभी तनाव निराशा में नहीं हो सकता है। दूसरा, उसको कभी थकान नहीं हो सकती है। इन्हीं पेड़ों से, जिससे हम प्राणवायु का व्यक्ति संचार करता है, यही पेड़ जो है असीम ऊर्जा के केंद्र। निराहार का संकल्प कब आपने शुरू किया था और आज कितना दिन हो गया? अभी तक 1300 दिनों से ज्यादा हो गया, 1300 दिनों से ज्यादा हो गया। और अभी पिछले बार नर्मदा परिक्रमा, ये जो माइकी थी, ये तो अब हम चलते समय जल का भी प्रयोग नहीं करते। जैसे आप देख रहे हैं, हम वायु पर भी चलते हैं, तो वायु ही हमारा आहार है।
और हम चलते समय हम सिर्फ वायु को ही अपना आहार बनाते हैं। सरकार आप पे रिसर्च करा रही है, सरकार से आप क्या कुछ अपील करते हैं नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए? चाहे सीवर लाइनों की इसमें मिले हुए हैं, गंदे नाले इसमें मिल रहे हैं, तो सरकार से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? ये धीरे धीरे जन भागीदारी का अभी वर्तमान में जल शुद्धिकरण संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हैं और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे उस पर काम भी लगा है। ये कहीं ना कहीं संरक्षण संवर्धन की यदि हम बात करें तो मिल के समाज को, सत्ता को और शासन को जो है मिलकर कहीं ना कहीं सामूहिक प्रयास करना होगा, अपने योगदान को सुनिश्चित करना होगा। और साथ ही जैसे ये सामूहिक आज कितने बड़े गौरवान्वित करने वाला विषय है कि हमारा राज्य सरकार मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा जो हमारा जीवन ही नहीं, हमारा विकास का, व्यवस्था का आधार है, और ये असाधारण शक्ति जो है उसको वैश्विक स्तर पर की माँ नर्मदा की महिमा महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, आस्था को पहचान मिले। पिछले वर्ष जो है इसी माँ नर्मदा के पथ को, नर्मदा परिक्रमा को यूनेस्को में विश्व धरोहर के लिए हमारी ही राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने जो है वो प्रस्ताव भेजकर आवेदन दिया था। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जीवन है, जिसको आप साधना बोल रहे, व्रत बोल रहे, ये व्रत कहीं ना कहीं उस माँ की महिमा और महत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में ये आधार होगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा समाज का और शासन का सभी के प्रति हमारा एक प्रेम होगा। गुरु जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम देख रहे हैं दादा गुरु जी के साथ हम तो ग्वाड़ी घाट से चले तो लगभग अब तक 10 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करते थे। पद यात्रा है। जय